मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सिनेमा सिनेमा यानी हिंदुस्तानी सिनेमा और उसके दर्शकों की रसीली कहानी, जिसे पर्दे पर पेश कर रहे हैं फिल्मों से प्यार करने वाले राइटर डायरेक्टर कृष्णा शाह। मैं अमेरिका के हॉलीवुड में रहता हूं, मगर हिंदुस्तान के हॉलीवुड बंबई को कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि यहां की फिल्मी दुनिया में वो तो है जो हॉलीवुड में है, बल्कि वो सब कुछ है जो हॉलीवुड में नहीं है। जी हां, हिंदुस्तानियों जैसे फिल्मों के दीवाने दर्शक और कहीं नहीं है। शाम ढले खिड़की तले बजाना छोड़ दो, बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। सिनेमा सिनेमा के अलबेले दर्शकों की बारात के दो दूल्हे हैं, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। दो दुल्हनें हैं, हेमा मालिनी और जीनत अमान। तो आइए हम भी शरीक हो जाएं दीवानों के इस मेले में। आप फिल्मों के पीछे दीवाने हैं और हम इंडस्ट्री वाले आपके शुक्रगुजार। शायद आपको मालूम नहीं कि हमारे फिल्मों का पहला दौर खामोश फिल्मों का था। उसी दौरान 1913 में हॉलीवुड से एक फिल्म भारत आई, जिसका नाम था यीशु मसीह का जीवन। इस फिल्म को एक हिंदुस्तानी ने देखा, जिनका नाम था दादा साहेब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने कैमरे की चाबी से मनोरंजन की दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए। उनकी रखी नींव पर आज हिंदुस्तानी सिनेमा का महल खड़ा है। पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। लंबू आएगा और लंबू। खामोश फिल्मों से बोलती फिल्मों का दरमियानी वक्त बड़ी अहमियत रखता है। उसी समय फिल्म बनी लाइट ऑफ एशिया, जो गौतम बुद्ध के जीवन पर थी। उन्नीस 1927 में हिंदुस्तान की कौमी जमीन पर असंतोष फैल रहा था, और इसी वक्त वो करिश्मा हुआ जिसे दुनिया भर ने हैरत से देखा। फिल्मों में आवाज का आगाज। लेकिन उस वक्त एक हिंदुस्तानी अर्धशरीर ईरानी ने कमाल कर दिखाया। पहली बोलती फिल्म बनाई 1931 में। फिल्म का नाम था आलम आरा। आलम आरा को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली। 1933 में 75 हिंदुस्तानी फिल्में बनी। इन सभी फिल्मों में एक खास बात यह थी कि ये फिल्में गानों से भरी हुई थी। कुछ फिल्मों में 40 गाने और एक फिल्म में तो 60 की गिनती थी। जी हाँ, 60 songs in one film. शबनम है जो रो रो कर हर फूल को ये समझाती है, मत भूल मुसाफिर
तुझे जाना ही पड़ेगा, मत भूल मुसाफिर। आवाज ने हिंदुस्तानी फिल्मों को एक नया मोड़ दिया। साहित्य कहानियों पर बनी हुई फिल्मों के साथ ही हिंदुस्तानी फिल्मों का सुनहरी दौर शुरू हो गया। कुछ ना भाए मन में मोरे। 1936 के ऐसे दौर में एक फिल्म बनी जिसका नाम था अछूत कन्या। इस फिल्म की हीरोइन थी देविका रानी। देविका रानी जो खुद ब्राह्मण जात की थीं, उन्होंने अछूत लड़की बनने की हिम्मत की। बन बन डोलता हुआ सिनेमा का पंछी जब सन 1940-50 के दौर से गुजरा तो मनोरंजन के इतिहास पर अपनी सुनहरी परछाई छोड़ गया। इस दौरान फिल्मी कलम ने जोरदार कहानियां लिखी और फिल्मी संगीत ने लिखा सरगम का सुरीला अफसाना। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। अरे यार मेरे बाप का फेवरेट गाना है, चल सुनने जाएंगे। दिल गाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। अबे ओ धोबी प्रसाद, बांसुरी क्या बजा रहा है? अबे ओ पकड़, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग। अरे तेरे बाप का वही गाना चल रहा है। वही चल रहा है, चल चल। नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी, कोई दिल। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छलके नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, तुझ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। मेरे पिया, ओ मेरे पिया के रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो मैं आ जाऊं? जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद
सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। कोई भी बिछड़ जाए देव साहब, जब भी तुम फिल्म बनाओगे हम देखने आएंगे। बिछड़ पाने को ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। गोरे गोरे तो बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न छोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। टक धुम टक झुम टक झिंग नक झुम टक धुम टक झुम टक झिंग नक झुम बूटी। धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के, फड़क फड़क नैन फड़क फड़क नैन फड़के। ओए धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के। फड़क फड़क नैन फड़क फड़क नैन फड़के। ऐ दिल तू गाए जा भूपी, जा तू जगाए जा भूपी, खुशियाँ मनाए जा तरम पम पम। अखियाँ मिलाए जा दिल में समाए जा। क्या दौर था, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद और राज कपूर। 1939 में अंग्रेजों ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तभी अंग्रेज हुकूमत ने एक और ऐलान किया कि प्रोड्यूसर्स को फिल्म बनाने के लिए रॉ स्टॉक उस वक्त मिलेगा जब वो एक ऐसी फिल्म बनाएं जो जंग के लिए मददगार साबित हो। फिल्म बनी, लेकिन बजाय इसके कि वो फिल्म जंग के लिए मददगार साबित हो, आजादी का पैगाम साबित हुई। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान। 1945 में अंग्रेजों ने अपने साथियों की मदद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत ली। 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, मुल्क के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना। करोड़ों शरणार्थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क मरते खपते पहुंचे, लाखों मारे गए, खून खराबा हुआ, हजारों औरतों की बेइज्जती हुई, 25 लाख लोग काट डाले गए, तकरीबन 1 करोड़ लोग बेघर हुए। ठीक 1 साल बाद
अहिंसा, भाईचारे और अमन के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी का नाथूराम गॉडसे के हाथों खून हुआ। फिर तो मुसीबतों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कीमतें बढ़ने लगीं, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा, बंगाल में जबरदस्त सैलाब आया, कश्मीर में जंग छिड़ गई, बिहार में अकाल पड़ा और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती गई। और देश की इस बदलती हुई हालत को हिंदुस्तानी फिल्म बनाने वालों ने पहचान लिया, गरीबी और बेरोजगारी की वजह को समझ लिया। 2 बीघा जमीन ने किसानों की तकलीफ को पेश किया। हजूर मैं बाप, मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा हजूर। हजूर थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर मैं बाप ने आपके पाँव पड़ता हूँ हजूर। आज जिसके पाँव पकड़ रहा है कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा हजूर। बस अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। फिल्म फुटपाथ ने भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। वही आदमी समझ के मुझ पर चाकू चला दो तुम, मैं मर जाऊंगा तो वो भी मर जाएगा। बुज़दिल हो तुम। जब मुझ जैसे एक पैसा बनाने वाले बुज़दिल को नहीं मार सकते तो सच लिखने वाले जीदार को तुम कैसे मारेगा? अरे नहीं जरूर 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 मारेंगे। अरे क्या जरूर मारेगा? उन्हीं दिनों एक और फिल्म आई जिसका नाम था प्यासा और जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे गुरुदत्त। प्यासा हमारी इस बेरहम दुनिया के बीच रहने वाले एक शायर की रूहानी तकलीफों की कहानी थी, जिसके आखिरी गीत ने हर हिंदुस्तानी की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, आहों और आंसू से भर दिया। वो गीत जैसे मरहम बन गया और पूरा मुल्क उसे गाने और गुनगुनाने लगा। ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला
संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली। उनकी मौत ने उन्हीं की फिल्मी मौत को सच साबित कर दिया। गुरुदत्त शायद ये साबित करना चाहते थे कि जिंदगी कला के पीछे पीछे चलती है। खैर वो मौत तक गए या मौत उन तक आई हो, जो भी हुआ, गुरुदत्त ने प्यासा नाम की अमर कहानी बनाई और खुद कहानी बन गए। बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी। बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी